अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, बड़े बुज़ुर्गों, मेरे साथियों, मैं नबी मोहम्मद आउटी एकदम गाउटी फिर एक बार आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। और काफ़ी देर से मुझे मौका मिला, वीडियो बनाने का मौका नहीं था, इसलिए देरी हुई। और बेंगलुरु जाने की कुछ बातें आपको शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने ससुराल में गया था कुछ काम से, बस जाना और कुछ थोड़ा सा ही काम था, तो उस काम से मैं चला गया था। तो वहीं से ही नज़दीक पड़ता है बेंगलुरु, तो मैंने बेंगलुरु को मुड़ गया, वो रास्ते पर निकला। और वहाँ से मैंने 10 तारीख को शाम को 10 तारीख को शाम को पहुँचा और आपा से मुलाकातें की। भारतीय नगर पुलिस स्टेशन में रात को 8:30 बजे आपा स्टेटमेंट के लिए लाया गया आपा को, और मैं वहाँ पर मौजूद था। उस समय मैंने आपा से मुलाकात की 2 बार। एक बार तो थोड़ी देर बात हुई, दूसरी बार जब भी पीएस जो जीपी रमेश इंस्पेक्टर साहब हैं, उनके केबिन में मुझे बुलाया गया और स्टेटमेंट थोड़ा बहुत लिया गया। उतनी ज़्यादा पूछताछ नहीं हुई। उन्होंने पूछा इंस्पेक्टर ने कि आप कहाँ से आए, क्यों आए, क्या बात है, किस लिए, क्या चाहिए आपको, इनसे क्या काम है, यानी नौहरा आपा से क्या काम है, उनका कहना था। मैंने बोला सर मेरे 26 लाख लगे हैं, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं आपा की कंपनी में ये पैसे इन्वेस्ट किए हैं और मैं मुंबई से आया हूँ। आपा हमारे लिए एक मददगार महिला है, जो लोगों को मदद करती हैं, जो गरीबों की मदद करती हैं, जो हर एक घर का चूल्हा जलाने वाली औरत, हर एक घर के चूल्हे पर हांडी चढ़वाने में मदद करती है। ये अल्लाह ने इन्हें एक ज़रिया बना के हमारे लिए मदद के लिए भेजा हुआ है। तो मैंने ये पुलिस वालों के सामने ऐसी बातें रखा। हमें इनसे कोई गिला शिकवा कुछ भी नहीं है, हमें बेनिफिट बराबर आ रहा था। कुछ ट्रांजैक्शन की वजह से, जीएसटी की वजह से ये तकलीफ़ आई, तो कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत चेंज हो चुका था। तो यहाँ पर लोगों ने कुछ गलत समझकर उन शैतानों की बातों में आकर एफआईआर करने लगे। तो आज आपा पर ज़बरदस्ती एक झूठा इल्ज़ाम लगाकर इनके ऊपर एफआईआर करके आज इन्हें जेल से जेल, कस्टडी से कस्टडी, पुलिस कस्टडी से कस्टडी, ये स्टेट से वो स्टेट घुमाया जा रहा है और जुल्म किया जा रहा है। ये मैंने पुलिस के सामने कहा। वहाँ से होते होते उन्होंने, पुलिस वाले ने कहा कि ठीक है, आप क्या पूछना चाहते हैं मैडम से पूछो। तो मैंने आपा के बाजू में एक चेयर खाली थी, तो मैंने वहाँ बैठा। आपा ने मुझे बोले बैठो नबी भाई इधर। तो मैंने बैठा। आपा से मैंने बैठ के बात किया, आपा ये लोग जो चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या आप कहना चाहते हैं। उनका कहना है कि देखो नबी भाई, जितने एफआईआर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कानून अपना काम करता है, कोर्ट अपना काम करती है। जब उनका अपना एक तरीका है, वो हिसाब से काम आगे बढ़ते रहेगा। उतनी देर होएगी, क्योंकि अगर एफआईआर नहीं होते तो जाहिर सी बात है जल्द से जल्द बाहर आने का मौका मिलेगा। और जितने भी लोग हैं, जितने जो भी परेशान हैं, उनको मैं आकर पैसा ज़रूर दूंगी। ये मेरा वादा है, जो पहले से बोलती हूँ, आज भी बोलती हूँ, आगे भी ऐसे ही बोलूँगी। मुझे एक बार आने का मौका देने को कहो, उसके बाद में इंशाल्लाह मैं सबके पैसे दूंगी। मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए, और मेरे पास उतने पैसे हैं जितना मैं दे सकती हूँ, उससे ज़्यादा भी है, मैं दे सकती हूँ। ये आपा का भी कहना है। मुझे कुछ बेचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ प्रॉपर्टी को बेचने की ज़रूरत नहीं है। ये एक शैतान की, एक दुश्मन की साजिश है कि भाई वो प्रॉपर्टी पे नज़र रखा हुआ है, किस तरह से प्रॉपर्टी को हथियाएं, क्या तरीके से इस प्रॉपर्टी को कब्ज़ा करें, किस तरीके से इस प्रॉपर्टी को नीलामी के दरवाजे पे लाके खड़ा करें, कि ये शैतान की साजिश है। ये सबको पता है। इसको जिन लोगों ने एफआईआर किए, शाहबाज खान को उनकी फ़िक्र नहीं है। इसे सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉपर्टी को किस तरह से हासिल करें, किस तरह से ज़्यादा एफआईआर करवा कर ये प्रॉपर्टी को कानून के हवाले में छोड़े, यानी कोर्ट के हवाले करें, कोर्ट इस पर कब्ज़ा करे, और बाद में कई साल लग जाएंगे नीलामी भी। इतनी बड़ी आसानी से प्रोसेस नहीं होती। और पहली बात, ये कब्ज़ा होने का चांस है ही नहीं वहाँ पर। आपा का ये भी कहना है, क्योंकि मैं भी समझता हूँ कि आपा के ऊपर 1 रुपये का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, 1 रुपये का पोंजी जो कंपनी है वो साबित नहीं हुई।
तो कुछ भी साबित नहीं कर सके ये लोग ने। तो इन्होंने बार बार कभी साउथ अफ्रीका वगैरह, दुबई, सऊदीया, ये सब नाम ले लेकर 50,000 करोड़ का नाम लेकर लोगों को बहका कर, फुसला कर, बहला कर ये अपनी साजिश में कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं, जो नाकाम होते जा रहे हैं। और हर जगह से, चित्तूर से भी मिली अब बेल, और पूना इसमें बेंगलुरु में 2 जगह से, वहाँ से बाकायदा उन्हें क्लीन चिट दे के उन्हें हैदराबाद को रवाना कर दिया, चंचलगुड़ा जेल के लिए, वहाँ पर जुडिशल कस्टडी में आपा को। और माशाल्लाह जज साहिबा ऐसी थी बेंगलुरु की, जो वो हंसते हुए अपनी बातें कर रहे थे, अपने आर्गूमेंट पे उनके जवाब आ रहे थे। वकील साहब की लीगल टीम जो थे आपा की, वो वकील साहब की बातों के ऊपर हंसते हुए, यानी पुलिस वालों से पूछे थे, भारतीय नगर पुलिस और संजय नगर पुलिस वालों से पूछ रहे थे कि आपको क्या कस्टडी चाहिए, तो बोलते कि नहीं चाहिए। भारतीय नगर पुलिस वाले को बोल रहे थे कि आपको चाहिए, कि नहीं चाहिए। तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो वो लेके कस्टडी क्या करेंगे, अंदर बिठा के क्या करेंगे, जेल में चौकी में बिठा कर, कुछ नहीं होने वाला। तो उन्होंने क्या किए, तो ये वहाँ से जज साहिबा ने बोली कि भाई ठीक है, आपा ने बोले कि मुझे हैदराबाद के लिए रवाना होना है, वहाँ पर हमारी माँ है, हमसे मिलने जुलने वाले भी हैं, तो वहाँ नज़दीक पड़ता है, तो मैं वहाँ चले जाऊँगी। तो माशाल्लाह आपा की बातों को रखा गया, आपा की बातों को सुना गया और वहाँ पे कबूल किया गया उनकी बातों को। तो वो कबूल करते हुए उन्हें चंचलगुड़ा जेल के लिए रवाना कर दिया गया पूरी कार्रवाई होने के बाद। और वहीं पर ही उसी समय बेल के लिए पेपर सबमिट कर दिए गए, और जो बेल 15 तारीख को बेल ऑर्डर आने वाला है, और इंशाल्लाह आ ही जाएगा, 100% आएगा इंशाल्लाह। वो है कल, मंडे का दिन, पीर का दिन, वो कल का दिन है 15 तारीख, इंशाल्लाह वो भी होगा। और 16 तारीख को भी आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी, SFI जो है, जो SFI की तरफ से केस दाखिल हुआ है इन 16 लोगों के ऊपर, उस पर भी इंशाल्लाह कार्रवाई मालूम होगा इंशाल्लाह। इतना जल्दी तो होता नहीं है, 1-2 तो और तारीखें मिलेगी वहाँ पर भी, 1-2 तारीख होने के बाद आगे उसका काम होगा इंशाल्लाह। और जो बेंगलुरु में जो 2 केस थे, वो तो एक 80 लाख का जो था, वो 2 माँ बेटी के नाम पे वो जो था, और दूसरा था एक MEP पार्टी की तरफ से जो वो केस किया गया था पार्टी के लेवल के हिसाब से, वो भी दोनों क्लियर हो गए। जहाँ तक कि अब इन लोगों को मुसीबत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा जिन्होंने FIR किए हुए। मैं बार बार कहता हूँ, फिर भी कहता हूँ, हर बार कहता हूँ हर वीडियो में, मेरे भाइयों, आप लोग कोई भी तरीके से, अपने तरीके से किसी का नाम ना लेते हुए, आप लोग अपने हिसाब से इस कंप्लेंट को वापस लेने की कोशिश करें, और आपके लिए ये फ़ायदा है, आने वाले समय में आपको बेनिफिट है। तो वैसा ना हो जाए कहीं कि यहाँ से हर जगह से बेल मिलती जाएगी, और आप लोग जितने भी इन्वेस्टर जो भी कंप्लेंट किए हुए हैं, कुछ ही लोग हैं, चंद लोग हैं, मेरे ख्याल से 1% भी नहीं है, जहाँ तक कि 1% भी नहीं है कंप्लेंट करने वाले। कहीं ऐसा ना हो कि आपको फिर यानी पछतावा हो जाए आने वाले समय में। मैं कहता हूँ जितना जल्द हो सके आप सभी लोग अपनी यूनिटी बना के, जितने FIR वाले हैं, जितने भी हैं, आप लोग एक वीडियो बना के, अपनी यूनिटी बना के, अपने आप को एक साथ मिल के, आप अपने पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी कहीं हैं, वो अपने केस को वापस ले लें। तो आपके लिए मददगार और फ़ायदे का वक्त हासिल होगा इंशाल्लाह। आने वाला वक्त होगा, बहुत फ़ायदा होगा आपके लिए, बहुत मददगार होगा। वरना ऐसे करते करते आपकी ऐसा ना हो कहीं नैया डूब जाए। हमें पता है कि आप ज़्यादा ही परेशान हैं, क्यों? इस शैतान की वजह से। हम आज अपने बच्चों की एडमिशन करना है, स्कूल की फ़ीस भरना है, हम परेशान हैं। लेकिन वो शाहबाज खान को आप देख रहे हैं, वो बिंदास कहता है, कितना खुशी से कहता है कि मैं जाने वाला हूँ मेरी बेटी को अमेरिका में एडमिशन कराने के लिए। देखो, उसे ज़रा दर्द है, उसे ज़रा रहम है आप लोगों के ऊपर। आप लोगों को FIR करवाया, लेकिन उसे रहम नहीं है, उसे अपनी बेटी की पड़ी है। और बिंदास कितना रुबाब से कहता है कि मेरा भाई अमेरिका में डॉक्टर है, इसने आफिया प्लाजा पर कब्ज़ा करके ये नोट कमाने वाला, ये प्रॉपर्टी जायदाद कब्ज़ा करने वाला, ये लोग मेहनत करके नहीं खाने वाले, ये आप जैसे लोग, हम जैसे लोग मेहनत करके जो खाते हैं, उनके ऊपर कंधे में बंदूक रखकर ये अपनी दुश्मनी पर हावी हो चुका है। ये अपनी दुश्मनी को निभा रहा है, ये आपके काम को नहीं निभा रहा है, ये आपके मददगार के लिए नहीं काम आ रहा है। मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पे समझना होगा आप लोगों को। आपा का क्या है, आप आज जितना आप लोग करोगे कंप्लेंट, वो तो आगे बढ़ते जाएगी, कोई भी जवाब नहीं देगा सिवाय कोर्ट है, जो कोर्ट है उसके सिवा कोई दूसरा जवाब दे नहीं सकता, फैसला वही सुना सकता है। ये आए दिन सिर्फ और सिर्फ कागज़ लेके बैठता है, आज मैं ये किया, आज मैं वो किया, आज मैं वो किया, लेकिन
फैसला सुनाने वाला कोर्ट है। कोर्ट के सिवा दूसरा कोई कुछ नहीं बोल सकता। जैसे कि बेंगलुरु में देखे आपने, और चित्तूर में देखे आपने, पूना में देखे आपने, औरंगाबाद में देखे आपने, वहाँ फैसला आ गया। और आने वाला समय भी यही होगा और आप लोग पछताओगे। और मैं ज़्यादा ना यहाँ पे लंबी करते हुए आप लोगों को बार बार कहता हूँ, आपा ने मुझे भी जो बात की है बहुत ही पॉजिटिव की है, और मैं इसीलिए आज तक, उस समय से लेके आज तक मैं एक ही स्टैंड पे खड़ा हूँ, एक ही बात में अड़ा हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा आपा के ऊपर है, मुझे कंपनी पे भरोसा है। मैंने बेंगलुरु में भी इतना बड़ा मॉल देख के आया जो काम चलते चलते वहाँ रुक गया है। जब से आपा अंदर हो गए, आपा पे जब मुसीबत आई है, वहाँ पर काम रुक गया है। जहाँ तक के 90% काम हो चुका है। ज्वेलर्स की बड़ी शॉप है, 4 माले की बिल्डिंग है, पूरी पूरी कांच की है माशाल्लाह। मैंने खड़े रह के वहाँ पे वीडियो बनाया, फ़ोटो भी खींचा वहाँ पे। वहाँ पर मैंने फ़ोटो खींचा था तो मेरे दोस्त ने अपने गाड़ी में से, कार में से मेरी तस्वीरें खींचा उसने, मुझे भी पता नहीं था। तो मेरे भाई, मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपा की हर एक प्रॉपर्टी जो है लीगल है और सही है, और यहाँ पे खुद की है, कंपनी की खुद की है, भाड़े पे नहीं है। जो भाड़े पे रहता है वो पूंजी होता है, रफू चक्कर हो जाता है, 2 दिन में, 2 साल में पूरे पैसे बना के गायब होता है। ये 15-20 साल से जो कंपनी चल रही है और प्रॉपर्टी खुद खरीद के, भाड़े पे भी नहीं, यानी एक बेनिफिट, ये एक सोचने की बात है हमारे लिए कि खुद की प्रॉपर्टी लेके काम कर रही है और बिजनेस कर रही है। कोई पैसा ऐसा अकाउंट में नहीं रखता, वो बिजनेस में लगाते हैं। वहाँ बिजनेस बढ़ा के तभी तो हमें पैसा देंगे, तभी तो हमें मुनाफा मिलेगा। तो कैसे मिलेगा हमें मुनाफा? घर बैठे तो कोई बैंक में रखे तो कोई पैसा देगा नहीं। तो ये बिजनेस करने से ही पैसे को पैसा बनाना पड़ता है, तो तब जाके आपके अकाउंट में, हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं, तब जाके हमें मदद मिलती है। तो आप लोगों को ये सोचना होगा। अब मैं ये कहूँगा, बार बार कहूँगा आप लोगों से, आप लोग इस बातों को भूल कर आप लोग अच्छे काम और सही काम में ध्यान दो। ऐसे शैतान जो है हैदराबाद में जो बैठे हैं, जो मीरा रोड में जो शैतान बैठे हैं, इन लोगों की बातों पे ना आए आप लोग। ये लोग आप लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं, और ये लोग आपा की ज़मीन, कंपनी की ज़मीन, प्रॉपर्टी को सिर्फ और सिर्फ नज़र रखे बैठे हैं। हर बार आपने देखे होंगे शाहबाज खान ने एक ही बातें किया है, प्रॉपर्टी की बातें किया है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है। आप लोगों की बात नहीं कहता हो, वो ये नहीं कहता कि उसने 1 महीने में दिलाने की बात किया था, तो आ जाओ मेरे पास पैसे लेके जाओ, किसी को मदद चाहिए, किसी को या कर्जा चाहिए तो मेरे पास से ले लो कुछ समय के लिए, आपा जब देगी पैसा तो मुझे दे देना। ये इसने कभी नहीं कहा। ये सिर्फ वही कहता है जो वीडियो बनाते हैं उनसे पैसे मांगो। यहाँ तो हम लोग तो इन्वेस्टर हैं, हम तो अच्छी बात कहने के लिए सामने आते हैं। ये बंदा, ये शैतान, ये जो आप लोग इनकी बोलने पे आए, शाहबाज के बोलने पे आए, शैतान जो मीरा रोड का है उन्हों की बोलने पे आए। इन लोग ने कभी आपको बोला 1 रुपया मदद किया, आपका घर का भाड़ा भरने के लिए पैसा दिया, आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरने का पैसा दिया? नहीं दिया। ये सिर्फ घुमा फिरा के बात करता है। ये भाइयों पे बात करता है, आपा के माँ पे बात करता है, चेक देने की, बेटे की बात करता है। मेरे भाई आपा ने बोले, मैं जब ऑथराइज है, मेरी साइन चलती है कंपनी पे, जब मैं जिम्मेदार हूँ तो मैं पैसा दूंगी। उनके क्या मतलब है चेक के? ये सिर्फ आप लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहा है, आप लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, उनकी माँ क्यों नहीं चेक देखती है, उनका भाई क्यों नहीं सामने आता है, उनका भाई चेक क्यों नहीं देता है, और हमारे कई लोगों को उकसा कर उन्हें भी अपने काम में जोड़ दिया है, और हमारे खिलाफ भड़काने की एक साजिश चालू किया है, ताकि आप लोगों तक एक मैसेज जाए कि देखो कि शाहबाज खान अच्छा काम कर रहा है, ऐसे बताने की वो कोशिश कर रहा है। तो आप लोग ये बातों पे ना जाते हुए मेरे भाइयों, आप लोगों को अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग कंप्लेंट करते हैं तो जिस तरह से पहले वाले बैठे हैं कंप्लेंट करके, एफआईआर करके, आपको भी ऐसे ही बैठना होगा खामोशी से। आप कुछ नहीं कर पाओगे। और इंशाल्लाह आने वाले दिन में 16 तारीख को एसएफआई की जो कंप्लेंट है, जो रिपोर्ट है, वो सामने आ जाएगी, पूरा उनके हाथ में जाएगा और पूरा मर्ज हो जाएगा पूरा इंशाल्लाह। हर कंप्लेंट एक जगह हो जाएगी। तब आप लोग क्या करोगे? आप लोग किसके हाथ पर जोड़ोगे? किधर सर पटकोगे? फिर आप लोगों को वहीं आना होगा हैदराबाद में। फिर आपा एक ही जगह, फिर वहाँ पर केस चलेगा आपा का।